अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी मीट कैमल यूरिन ड्रिंकर पाकिस्तानी और डीडी रेड की वीडियो है जी। और अभी वीडियो देखते हैं, बाकी जो है वो बाद में बातें करते हैं और देखते हैं कि वीडियो में क्या है, कौन है कैमल यूरिन ड्रिंकर। और बाद में जो है वो, अगर मेरा ओपिनियन जानना है जो रियल है तो वो एंड तक जरूर साथ रहिएगा। और इनका भी अगर जानना है तो इनके ही इनका भी अगर जानना है तो हाँ जी साहब। बहरहाल ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली सकलानी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। घर का बना आप नहीं खा सकते, आप खा सकते बाहर से बना, जो भी बना आप इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं। घर का बना अगर आपको क्या पता उन्होंने क्या पढ़ के बनाया, कोई शिरकियां बातें की हो। नफरत देखी ना आपने कि वो हिंदू होगा तो शिर्क की बातें करता होगा, घर का बना नहीं खाएंगे उसके हम। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, पाक पब्लिक एंग्री ऑन आबिद अली पीएम मोदीज फैन, व्हाई यू टॉक ऑन इंडिया। चलिए देखते हैं भाई। ये पूरा वीडियो टीम ने नहीं दिया है, आधे एक के बाद से दिया है कि उसी के बाद से मजेदार बातें हैं। चलिए लेट्स सी, देखते हैं करते हैं भाई। मैं अभी दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हैं, जबरदस्त। चलें फिर तो मजा आएगा बात करके। दुबई कौन से एरिया में रहते मैं हैं? अबू धाबी में रहता हूँ। अबू धाबी में, ठीक है। क्या काम करते हैं? जी मैं ड्राइवर था सर। ठीक हो गया, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा है। बाहर की कंट्री अपने पाकिस्तान से माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इधर आया देखा कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी बात ये है, उधर माशाल्लाह सब बिल्कुल परफेक्ट चलता है। ठीक है। नहीं, एक चीज मुझे ये बताएं, उधर पाकिस्तानी मौजूद हैं, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंडियंस मौजूद हैं, मौजूद हैं। बांग्लादेश के लोग मौजूद हैं, अफगानिस्तान के लोग सब मौजूद हैं मौजूद और हैं। अपने उनके यूएई के भी लोग मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद। वो इतने लोग मिल के रहते हैं, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, बिल्कुल। उधर लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं। इधर आके ज्यादातर मुसलमान है, फिर भी हम जो है वो करते हैं कि जी इंडिया से जंग कर लेंगे। उधर भी कैसी सोच है? नहीं बिल्कुल ऐसी नहीं है। उधर क्या है? सब लोग मिलके रहते हैं एक रूम में। हिंदू भी रह रहा है, क्रिश्चियन भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, बंगाली भी रह रहा है, सब एक रूम में रह रहा है। ठीक है। बेड स्पेस पे ऊपर नीचे एक दूसरे के नीचे रह रहे हैं। खाना बिल्कुल एक साथ खाते हैं। तो उधर तो नहीं होता कि यार ये हिंदू के साथ मैं खाना खा लूंगा तो इधर जो कंसेप्ट है ना, कोई उधर नहीं होता है। तो फिर इधर क्यों होता है? भाइयों की तरह चलते हैं। इधर क्यों होता है आपके ख्याल से? इधर पता नहीं, ये नहीं मैं जानता। मैं बताता हूँ ना, इधर हमारे नहीं हमारे मीडिया ने ये हमें बता दिया कि भाई नेबर कंट्री जो सा वो दुश्मन है। हमारे मीडिया ने बता दिया। इवन हमारे कुछ मौलाना ये कहते हैं जिसने हिंदू के साथ बैठ के खा लिया उसका तो वो इस्लाम से ही बाहर हो गया। बिल्कुल ऐसा। तो ऐसी सोच के साथ आपको लगता है कि वो लोग हमारे से रिलेशन चाहिए होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर कर पाएंगे? मुसलमान है ना, मुसलमान है, नहीं इजाजत है बिल्कुल ना खाएं। अच्छा, लेकिन उधर तो नहीं। फिर उधर क्यों खाते हैं? उधर खाते हैं, खाते उधर हैं। इस्लाम आपको छोड़ ये देते लगता है कि हमारे उधर दिन में जा- ऐसी कोई रोक टोक है कि भाई गैर किसी मुस्लिम के साथ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि आप उनके घर का बना नहीं खा सकते क्योंकि हम इस्लामिक लोग हैं। अच्छा। हम इस्लाम के मुताबिक जब कुछ बनाना है, ये एक बात मिनट, उस जगह पे नहीं, हुई थी जहाँ वो कीड़े बिस्मिल्लाह। मकोड़े खाते नहीं, हैं, नहीं, उस जगह पे हुई थी ये। पूरी सुनने दें। बिस्मिल्लाह पढ़ी, हम अपने हिसाब से आयत पढ़ के शुरू ठीक करते है। हैं। उन्होंने अपने हिसाब से पढ़ना ठीक है। हो सकता है वो शिरकिया कोई बातें पढ़ते हो। नहीं, लेट्स सपोज ये एक प्लेट है जिसमें चावल पड़े हैं। हो सकता है कि शिर्क की बातें पढ़ते हो। अब इसको उलट दीजिए, कोई आपसे कहे कि आप बनाते हो, आप शिर्क, आप गलत बातें करते हो, आप बेकार बातें करते हो और तब खाना बनाते हो। आप भी तो वही हैं। मैंने सिर्फ प्लेसेस बल्टे हैं। हम कहें कि आप भी गलत बात कुछ करके आपने बनाया वो खाना, ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि शिर्क की बात है वो? आप एक साथ हिंदू भाई बैठा है, एक मुस्लिम बैठा है, तो आप अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दें, वो अपना पढ़ के शुरू कर दें। इसमें गलत क्या है? मैं वही आपको बता आप भी दुबई का विजिट करके मैं कह रहा हूँ घर का बना आप नहीं खा दुबई सकते। आप अच्छा। खा सकते, बाहर से बना जो भी बना आप इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं। घर का बना अगर आपको क्या पता उन्होंने क्या पढ़ के बनाया, कोई शिरकियां बातें की हो। चलें, आप इसके ऊपर क्या, अच्छा उधर आप जाते हैं किसी होटल में दुबई में, तो उधर पहले पूछते हैं कि हाँ भाई जी, क्या? बिल्कुल उन्होंने लिखा होता है हलाल है हराम है, लिखा होता है भाई, अच्छा, बिल्कुल लिखा होता है। और इस्लामिक होटल जो तो भी ये भाई मुसलमानों जो को- भी साथ भाई खड़े थे ये तो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे यानी दुबई में जो लोग होते हैं वो सब मिलके बैठ के तो खाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ मिलके बैठ के खाते हैं, लेकिन बाहर का लेके आते हैं, खुद नहीं बनाते वो। कि जैसे मैं भी वही कह रहा हूँ कि खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके घर का बना नहीं, बाहर वहाँ से। पे जो रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे कानून है, और यहाँ पे जो कानून है, क्या फर्क है? पाकिस्तान कानून फर्क ही फर्क है। कानून पाकिस्तान में है नहीं है तो कानून कहाँ है? दुबई का ही कानून है, कानून कहाँ है यार? ठीक हो गया। अच्छा खैर, अगर मैंने भी दुबई का नफरत देखी ना आपने कि वो हिंदू होगा तो शिर्क की बातें करता होगा, घर का बना नहीं खाएंगे उसके हम।
सैकड़ों वीडियोस हमने देखे हैं मुसलमानों को खाने में थूक कर देते हुए, फलों को थूक कर देते हुए। इसको क्या कहेंगे हम, जरा ये बता दो। सैकड़ों वीडियोस आए, सैकड़ों, रोटी बनाने से लेकर, खाना देने से लेकर और फल देने से लेकर, एवरीथिंग। लेकिन आपके हिसाब से वो अच्छा है, बढ़िया काम है, वाह। दुबई का विजिट किया, मैंने भी अबू धाबी का विजिट किया, और वहाँ पे जाके हिंदू मेरे दोस्त थे, वहाँ उनके घर में बैठ के, उनके साथ बैठ के मैंने खाया एक प्लेट में। तो क्या मैं अब दायरा इस्लाम से बाहर? वो तो आपका कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जो आपको बताया नहीं, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं बाहर हो गया हूँ। मैं वही आपको अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नहीं, आप नहीं बाहर। यही बात है ना भाई, अपने अपने इतना, यानी हमारा अगर बात करें मैं अपने मजहब की, अपने यकीन की, अपने अकीदे, किसी के साथ बैठ के खाएंगे तो वो हमारा मजहब। बिल्कुल ये बात मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, कलमा पढ़ के आप लोग हाथ धोते हो? ठीक है, वो नहीं धोते। अच्छा, नहीं धोते ना? नहीं, हाथ नहीं धोते, वो धोते हैं। कलमा पढ़ते हैं पाक होने के लिए। हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ नहीं, हम उनके साथ कभी भी नहीं हो। हिंदू आपको पता करते क्या क्या? अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ, हम तुम खाते हो। अबू धाबी में है ना, अबू धाबी में उधर एक मंदिर बना है हिंदुओं का, बना है। जिसका बड़ा चर्चा हुआ, ठीक है। लेकिन ये तो क्या उन्होंने गलत किया अबू धाबी बात वालों और ने? है, सामने आ नहीं रहा सब कुछ। क्या हुआ? बना है ना, क्या हिसाब हुआ है दुबई में? क्या हुआ? जितना तबाही दुबई में हुई है, सऊदीया में हुई है, कितनी तबाही हुई है? मुझे नहीं पता, जरा बताएंगे क्या तबाही हुई? बारिशें आई है, जो तूफानी वो चली है, रेत ही रेत, हवाएं ऐसी चली हैं। मैं उस तूफान दिन है ना। जिस दिन मंदिर बना था उस दिन। नहीं, मंदिर के बाद ही अब ये सब कुछ अब भी हो रहा है ना। अच्छा चले, मैं वैसे वहाँ भी मौजूद था उन दिनों में, 5-10 दिन में वहाँ पे मौजूद था, लेकिन लोग मैंने कैसी बातें कर रहे हैं यार। मौसम बदल गया, रेगिस्तान है वहां, रेगिस्तानी तूफान अक्सर आते रहते हैं। आ गया तो ये मंदिर बनने की वजह से अल्लाह का अजाब आ गया, तुम ये कहना चाहते हो? भाई तो उससे बड़ा सैलाब तो तुम्हारे यहां आया था अभी कुछ दिनों पहले, आधा पाकिस्तान डूब गया, हजारों लोग मर गए। वहां कौन सा मंदिर बना था बे? फिर तुम लोगों ने वो ज्यादा पॉन देख लिया होगा, तुम लोगों ने, इसीलिए आया था ना। तो पाकिस्तानी तो नंबर 1 है पॉन देखने में, इसलिए आया था ना। अपनी गलती नजर नहीं आएगी। गजब नरेशन है यार, गजब तुम लोग हो बे। मौसम बदल गया, तेज, वो तो हमारे यहां तो अक्सर तेज बारिश और उससे ज्यादा तेज बारिश और तूफान आता है यहां पे, मंदिर बनने से हुआ है। अरे बाप रे बाप, गजब जाहिल लोग हैं यार पाकिस्तान में भाई, गजब। अबे अजाब तो ये होता है कि बिजली कड़कती और पूरा दुबई मिट जाता, तब लगता है कि हाँ यार, लगता है मंदिर बना के गुस्ताखी की इन लोगों ने, तो ऊपर वाले ने तोड़ दिया। अबे मौसम बढ़िया हो गया था उससे। और हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई शुभ काम होता है, बढ़िया काम होता है, मंदिर बनते हैं या कोई बड़ा यज्ञ वो किया जाता है, ये सब किया जाता है, बारिश होना बहुत शुभ माना जाता है। कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है आपका सर, कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है आपका। गलत गोले पर हो आप। सनातन धर्म के मुताबिक अगर मंदिर का उद्घाटन है और बारिश और मौसम वैसा हुआ है, बहुत जबरदस्त शुभ माना जाता है, उसे आशीर्वाद माना जाता है भगवान का। मैंने देखा बड़ा जबरदस्त मौसम था, लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन चले हारे की अपनी अपनी सोच है। मैं पता क्या कहना चाहता हूँ, एंजॉय पता क्या है, उधर होती है बारिश कभी कभार, हाँ तो वही ना, वो एंजॉय तो ये तो आप लेकिन फिर बाद में ये क्या हो गया, दुबई डूब गया? नहीं डूबता, नहीं ना डूबा, मजदूरों के नहीं लिए डूबता, एंजॉय है। पानी नहीं खड़ा होता, रोड पे नहीं खड़ा हुआ था पानी, हर जगह पे होता है, बंदा जा सकता है। 2-3 घंटों में उन्होंने क्लियर नहीं कर दिया। भाई नहीं, सर मुझे ये बात बताइए कि दुबई में जो मंदिर बना है उसका नाम था मंदिर, बल्कि है नाम उसका, मैंने मंदिर सर नहीं सुनिएगा, बात सुनिएगा। बीएपी मंदिर, उस मंदिर को बनाने वाला कौन था आपको पता है? उसमें मजदूर कौन थे, वो बनाने वाले कौन थे लोग? मुझे आपको आइडिया है इस चीज का? आप तो वहाँ पे रहते हैं, सारे मुसलमान थे, मतलब पाकिस्तानी मुस्लिम लोग थे। उन्होंने वो मंदिर बनाया। ऐसे चले मंदिर को भी यार छोड़ो आप इस चीज को लेके, देखिए बारिशें, अजाब, और इनफैक्ट उस मंदिर में काम करने वाले मुसलमान हैं। मेरे मित्र हैं सुशांत सिन्हा, एंकर है नामी इस देश के, वो गए थे वहां पर, उनको वहां पे एक पाकिस्तानी भी काम करने वाले मिले, बंगाली भी काम करने वाले मिले। देखिए। तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? आसिफ।
आसिफ, कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत अच्छा लगेगा। तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश को। बांग्लादेश से। जो यहाँ बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, सब जगह से लोग काम कर रहे हैं। हाँ, पूरा जाएगा में इधर काज करेगा। अच्छा, तुम भी मेंटेनेंस में हो? तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? विमल। विमल, हाँ। तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। अरे वाह, बांग्लादेश में तो मंदिर सेफ है नहीं है, यहाँ तो ठीक चल रहा है। बांग्लादेश में बहुत बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ। इधर भी बहुत बड़ा मंदिर बनाया, हाँ। लेकिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। जी हाँ। क्या नाम है आपका? आदि बख्श। आदि बख्श। जी हाँ। कैसा लग रहा है मंदिर? बिल्कुल सही है, ओके है। हम इधर काम करते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। माशाल्लाह अच्छा बनाया, आप लोगों ने सफाई किया माशाल्लाह अच्छी तरह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हाँ जी जी। आपके पाकिस्तान में तो चुनाव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है यहाँ, ये बस तो लगे रहते हैं लोग। आसिफ जरदारी है भी बोलता है हम आगे हैं, नवाब शरीफ को मंगा गया है, वो बोलता है हम आगे जाएं, बस पीपी पार्टी है, बस इमरान खान को जेल में धकेल दिया, वो तो आप यहाँ कभी नहीं आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली मुला है। अली मुला जी। आप यहीं से? कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान। आपने क्या काम किया है? मैं इधर मंदिर की क्लीनिंग करता हूँ, सफाई करते हैं हम लोग, क्लीनिंग का काम करते हैं, सप्लाई में चलते हैं। तो ये सब लोग खुश है मंदिर बनने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है, बेहतर खुशी है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं हुआ, हमें खुशी है कि हमारे इंडियन भाई लोग हैं, ये मंदिर लगे इधर है, वो लोग पूजा पाठ करेंगे, इधर आएंगे और भी इधर आबादी होगी, हम बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं कि हम खुश नहीं है, हमें बहुत खुशी है, हम हैप्पी है। देखिए, उससे लोगों को ये भी तो समझना चाहिए, जैसे वहाँ इंडिया में भी बहुत मंदिर बन गए अब, या अच्छे बन हमारे रहे पाकिस्तान मंदिर भी हैं। हाँ। हाँ हमारे पाकिस्तान मंदिर बहुत है, ऐसे नहीं है। हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है ना, को मंदिर का पूजा करता है, को बुजुर्ग है वली है हमारे उसकी पूजा करता है, हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है, ऐसा नहीं जो नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत मंदिर माशाल्लाह, लोग पूजा करते हैं, हम अपने मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाले कम हो रहे हैं वहाँ पे। कम किया है, कम थी बिल्कुल। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा हमारे साथ हिंदू लोग हैं ज्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारे भाई धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आबादी घट रही है। हमारे भाई है, ऐसी हमें कोई बात नहीं है कि हम ये इंडियन है, हम पाकिस्तानी, हम इधर काम करते हैं, इधर बाहर वो नंगर जो मिलते हैं वो हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, वो भी खाते हैं हम। बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ लोग आएंगे तो सबको रोजगार मिलेगा ना, काम मिलेगा। वही है बात, हमें खुशी है, हमारे इंडियन लोग भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भाई ही रहेंगे, तो ये हमें बहुत खुशी है कि इधर मंदिर बन गई है अबू धाबी दुबई में, तो ये लोग इधर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और अपना इधर पूजा पाठ करेंगे, ये तो खुशी की बात है। देखिए, तो भाई अगर ये पाकिस्तान के जिस इलाके के रहने वाले हैं, इनको पहचान करो, ये तो इस्लाम से ही बाहर हो गए भाई, फिर तो ये इनके खिलाफ फतवा निकालो यार। नौकरी कर रहे हैं हिंदुओं के यहां, नौकरी वो भी मंदिर के भीतर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इस्लाम तो खतरे में आ गया बॉस पाकिस्तान में। अबू धाबी में नहीं आया, अबू धाबी वालों ने जमीन दी, वहां आए, योगदान दिया, खुश हो रहे हैं जो असली मुसलमान है। और जो कन्वर्ट मुसलमान है, ये पाकिस्तान वाले, उनको दिक्कत हो रही है। कमाल है यार, कमाल है। सैलाब, जलजले, ये तो हमारे पाकिस्तान में भी आते हैं। ये सऊदी अरेबिया में जहाँ हमारा मक्का मदीना है, जहाँ हमारे हज होते हैं, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तलीमात हैं, उधर भी ये सारा कुछ होता है। तो ये छोटी सोच हमें निकाल देनी चाहिए अपने दिमाग से। आप बुरादराना बात कर। मेरा मेन सवाल, मेरा मेन मकसद ये है कि यार आपका इतना कमजोर अकीदा है कि भाई आप किसी के साथ बैठ के खाएंगे तो आप दायरा इस्लाम से बात। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं दायरा इस्लाम। नहीं, जो अगर ये भाई कह रहे हैं खाएं, कोई मत खाएं, घर का नहीं खाना यार, वो पेशाब पीते हैं, वो पेशाब से धोते हो फिर। अच्छा देखिए, बात ना बड़ी सख्त की तरफ जा रही है, आप दूसरी साइड में लेके जा ऐसा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 1947 से पहले ये हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन ये सब इकट्ठे रहते थे। अब आप मुझे ये बताइए, दुबई में आप रहते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप समटाइम इफ्तार पार्टी देते हैं, उसमें आपके हिंदू दोस्त भी आते होंगे, क्रिश्चियंस भी आते होंगे। जब पेशाब पीने की बात करी दी है तो भाई देखो, कपड़े फाड़ने में तो सानी नहीं है मेरा, तो ऊंट का पेशाब तो तुम भी पीते हो, और तुम सब पीते हो, मैं कहता हूं तुम सब पीते हो, और ये तो तुम्हारे हदीस में लिखा हुआ है ऊंट का पेशाब पीना। अब कह दो कि ये झूठी बात है, तो यहां पे जितने हैं दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग शोएब भाई, आबिद भाई, सब ऊंट का पेशाब पीते हैं। ये मैं कहूं तो कोई मान लेगा? तुम लोग हंसने लगोगे, अरे अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, है ना? लेकिन हिंदू सारे पेशाब पीते हैं। तो काम करो ना, पेशाब पी लो, हमारी तरह हो जाओ, दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन जाओ,
बढ़िया नौकरी करो, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो, नहीं करोगे तो ऊंट का पेशाब पीते रहो। इस छोटी सोच से बाहर निकलो। मुल्लाओं के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी यही हालत होगी, पेशाब पीते हैं। सब मिलके खाते हैं। हमारा मेन मकसद है पीस और अमन का। ठीक है। कि हमारी नफरतें नहीं होनी चाहिए, हमारी दोस्ती होनी नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। नहीं, उस ऊंट के पेशाब पीने वाले से कोई मोहब्बत नहीं होगी। वो जो बंदा उसने गले में चेन डाल रखा है वो ऊंट का पेशाब पीता है, और मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं, मेरे पास प्रूफ है इसका, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। देखो, जब मजहब पे हिट करोगे तो अपन के पास भी है ना बहुत सारे हथियार हैं, हम भी हिट करेंगे ना। तो जो चीज आपकी किताब में लिखा है और वो करके दिखाया भी जाता है, तो मानोगे तुम ऊंट का पेशाब पीते हो? मान लोगे? जो नहीं पीता वो क्यों मानेगा? लेकिन मुझे लग रहा है कि तू पीता है। भाई भाई है, ये चीज है। आपका जो मजहब है आप अपने मजहब को खूब प्रैक्टिस करें, मेरा जो मजहब है मैं खूब प्रैक्टिस करूं, लेकिन किसी दूसरे को आप गलत कहेंगे, आप इस भाई इधर आ जाए, किसी दूसरे को अगर हम गलत कहेंगे उससे वो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमारा अभी एक बहुत बड़ी गलत बात हुई है जो अभी भाई कर रहे थे। देखिए, ये फजूल की जो बातें नहीं होती जिससे इंसानों के दिमाग खराब होते हैं, कि मुल्ला हजरात ने या हमारे टीवी ने हमारे दिमागों में बिठा दिया होता है कि जी वो गैर मुस्लिम पेशाब पीता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं कभी देखा। हालांकि वो लोग अभी भाई कहते हाथ नहीं धोते, सारी दुनिया में यार ये होता है, बल्कि ऐड चल रही होती है टीवी पे, खाना खाने से पहले हाथ धोए, जरासीम ना बीच में आ जाए। बस ये देखे ना, बातें जो है ना ये चल रही हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये माइंड हमें भाई, ये हमने माइंड को चेंज करना है, इससे हमारा फायदा है, अगलों का कुछ। क्योंकि आप लोगों को आपकी किताबों में पढ़ाया गया कि हिंदू गंदे होते हैं, हिंदू साफ सफाई नहीं रखते हैं, यह आप लोगों को पढ़ाया गया है। बेटा, जब अब खैर तुम लोग तो हो ही हमारे में से निकले हो ना, कन्वर्ट तो हमारे में, तुम्हारे दादा उदा तो सब हिंदू थे, तो तुम लोग ऐसा करके ना अपने ही लोगों का, बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हो, इंसल्ट करते हो अपने बड़े बुजुर्गों की। क्योंकि क्या है कि आप अपने बुजुर्ग बदल तो नहीं सकते ना, 8 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुए होंगे, 10 पीढ़ी पहले कन्वर्ट होंगे, लेकिन उसके पहले भी तो पीढ़ियां रही होंगी ना, वो तो हिंदू ही थे। तो ये जो कहते हो ना पेशाब पीने वाले, तो बेसिकली तुम अपने ही बुजुर्गों कह रहे हो कि पेशाब पीने वाले थे। करो भाई, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, का कोई नुकसान नहीं है या कोई फायदा नहीं है। हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, बातें सुन लो हमारी, क्या पता हमने कभी नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। भाई मजे की बात ये कर रहे हैं, यही अगर मैं नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कलमें आती है कि नहीं आती, तो आती है कि नहीं आती, किसी बहस ये लो, नहीं हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं। बातों में ना दुनिया के हम सबसे बड़े मुसलमान बन जाते हैं, किरदार में बिल्कुल जीरो हैं हम लोग, बातें करने में तो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। भाई तू आप क्या है? अभी हम बात करते हैं पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, और भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके बारे में कभी किसी ने देखा, उसके बारे में सोचा कभी किसी ने? हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम सबसे अच्छे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस टाइम पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है और इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? आज हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, उनकी क्या कंडीशन है? आज हमें दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज जॉब्स के लिए नहीं बुला रहे, इवन इस्लामिक कंट्रीज, सऊदीया की बात करें, यूएई की बात करें, वीज़े बंद हो गया पाकिस्तान के। ये चीजें हैं, फिर हम कहेंगे हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं। अब वो लोग ना ये चीजें देख के हंसते होंगे। जब तक शुएब भाई ये छोटी सोच, ये घटिया बातें, ये चीजें हमारे दिमाग से न निकले, देखिए हम इंडिया से फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और भाई पूरी दुनिया है, ये चीज पूरी दुनिया में हम किस लेवल पे क्या सोचे हैं, हमारी किस लेवल की सोच, और इतनी छोटी सोच है हम लोगों और की, इसमें लोगों का आगे कसूर निकल नहीं है। मैं ओपनली कहता हूँ, इसमें ना मेरा ना इनका, इन लोगों का कसूर नहीं है, चाहे कोई नेगेटिव की सोचता है। कसूर ये है कि हम सिलेबस में जो पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, जो मीडिया में बताया जाएगा, मैं वही सोचूंगा, वही देखूंगा, और मोस्टली लोग उसी। लेकिन अब सोच बदल रही है मेरे ख्याल से। देखें, हम जैसे कोशिश कर रहे हैं और बाजार में खड़े होकर इन लोगों के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं कि भाई नफरत नहीं करनी, दोस्ती करनी है, मोहब्बत करनी है, और इसमें फायदा हमारा है। देखिए फायदा हमारा, अभी देखिए हमारा मुल्क जिस पोजीशन में है ना, अभी हमें बहुत बड़े फैसले लेने हैं, बहुत बड़े काम करने हैं। अब हम इन चीजों से, शुएब भाई मेरी बात को समझिए, हम इस छोटी सोच से हिंदू मुसलमान पेशाब पी लिया, ये हो गया, वो हो गया, वो मंदिर बन गया जी, उधर बारिश आ गई, ठीक है, इन चीजों से हम जब तक देखो ना, हम फंसे इधर हुए हैं, और दुनिया IT में जो है नंबर 1 बन गई है, दुनिया की तालीम नंबर 1 पे चली गई है,
दुनिया 5वीं इकोनॉमी बन जाती है। मतलब इतने बड़े काम वो करके हमें भी इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं और रहे हैं ऐसी यार। बातों से मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। मैं जिन लोगों को ये लगता है कि मंदिर वहां पे बन गया और अजाब आ गया, बारिश आ गई, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में तो हम बकायदा मंदिर तोड़ रहे हैं, जो आए दिन खबरें आती हैं, तो यहाँ पे तो फिर रहमत आनी चाहिए। यहाँ पे तो मतलब मंदिर तोड़ा ना। रिसेंटली कुछ दिन पहले, रमजान से पहले या रमजान के बीच में, इतने बड़े बड़े ओले लाहौर में पड़े हैं। हाँ। वो बर्फ जो है, ओले इतने बड़े पड़े, इवन के आप कई लोगों के सर फट गए हैं, गाड़ियों के कई नुकसान लोगों हो की गए। गाड़ियों के जो है ना वो चिप पड़ गए, डेंट पड़ गए गाड़ियों के ऊपर। अब हम कहें जी इधर भी अजाब आ रहा है अल्लाह का, इधर कोई मंदिर बन गया, इधर क्या हो गया भाई? ठीक है, इधर तो मंदिर नहीं ना बना। आबिद भाई आप अजीब क्या बातें कर रहे हो ऐसा यार। मतलब नेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में ऐसे क्या किया जाए कि भाई सोच बदल सके, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में सर जाके अपनी तलीम, अपना सिलेबस, अपनी मुल्ला जो जुम्मे वाले दिन खिताब करते हैं, इन चीजों से थोड़ा सा आप नमाज पढ़ें, जुम्मा पढ़ें, सब कुछ करें। लेकिन ये भड़काऊ जो सिलसिले हैं ना, इन चीजों से प्लीज आप बाहर आ जाइए। क्योंकि मैं मस्जिद में 1 घंटा पहले चला जाता था जुम्मे वाले दिन, वो बयान सुनने के लिए। फिरकाबंदी से बाहर आए और हाँ, मोहब्बत इन की बात फिरकों से करें। बाहर निकल। देखिए ना अभी मुसलमानों में, हमारे इस्लाम में हमें समझ नहीं आता कि ये मुसलमान सही है, ये मुसलमान सही है, या वो मुसलमान सही है। कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई अहले तशी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और भाई साहब एक मुसलमान बन जाओ, एक बन जाओ, एक इंसान बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। चलो कुछ नहीं, आप ये देख लो कि हम सऊदी अरेबिया को अपना फ्रेंड मानते हैं, हम सारा कुछ मानते हैं। भाई सऊदी अरेबिया में जो सिलसिला है वही अपना लो, उसको अपनाओ। अच्छा, फिर मजे की बात, मजे की नहीं बल्कि अफसोस की बात ये है कि हम ये कह देते हैं कि ये मुसलमान सही नहीं, ये नहीं सही, ये नहीं सही, वो नहीं सही। ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में क्या जो इस टाइम निज़ाम है, जो सिस्टम है, क्या वो इस्लामिक सिस्टम है, क्या शरी निज़ाम है। सिर्फ इतना ही सोच लें तो हमें हैरत होगी, अफसोस होगा, दुख होगा, शर्म आएगी कि हम कैसे कंफ्यूज किस्म का एक इन्वायरमेंट लेके, एक सोसाइटी लेके फिर रहे हैं कि बात हम मजहब की करते हैं, इस्लाम की करते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे है, सूद का सिस्टम यहाँ पे है। हर वो काम जो इस्लाम में मना किया जाता है कि शराब यहाँ पे नहीं बिकती, यहाँ पे नहीं पी जाती, हर वो काम यहाँ पे हो रहा है। फिर हम कहते हैं सबसे बड़े मुसलमान हम हैं। भाई मैं छोटा सा सवाल करने लगा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी वीडियो के ना फ्रंट पे ये लगाइएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ पूरी दुनिया से और खास तौर पे पाकिस्तान से, कि अगर आप बात करते हो दीन इस्लाम की, जी हम इस्लाम पे चलते हैं, इस्लाम पे चलते हैं, इस्लाम पे चलते हैं, तो इस्लाम कुरान पाक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वाला और देने वाला ये दोनों जहन्नमी हैं, ये जहन्नम में जाएंगे। इसका तो IMF से जो हम पैसे ले रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया के साथ, हमारा मुल्क चलता ही सूद के ऊपर है। इसका मतलब ये पूरा पाकिस्तान जहन्नम इसका में चला मतलब है जाएगा। हम अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं, क्योंकि सूद फिर से हम जो अल्लाह से जंग करके बैठ गए जी, हम तो सूद के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग, इस मुल्क की सुई भी सूद के ऊपर है, हर चीज सूद पे चल रही आबिद है। भाई भी जरा इमोशनल हो गए हैं और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप किया जाए। आपको आज की चलिए वीडियो खत्म हो गया और ये बात बिल्कुल सही है। चलिए IMF से तो मजबूरी है कि आपको सूद देना पड़ेगा, लेकिन जो वहां के रहने वाले अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान सबसे बेहतर हैं। अभी एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था मैंने, वो बेचारा रेडी लगाने वाले एक बुजुर्ग थे, उन पर 30,000 का कर्जा था, किसी से लिया होगा, किसी अपने मुसलमान भाई से ही लिया होगा किसी से। वो 6,000 रुपए सूद के पर महीने लेता है उनसे। सुनिए। पता नहीं ये हमारा कैसे वक्त गुजारा हो रहा है। बच्चे मंगते के फ्रूट दियो, मंगते हकीकत क्या पूछे यार, बहुत परेशान हूँ मैं। सूद से पैसे लेके मेरे सिर से कर्जा आएगा, डबल तो डबल मेरे सिर से हो रहा है। मैं कितना कर रहे हैं आपके ऊपर? 30,000 रुपये दे रहा। 30,000 रुपए कर्जा है? हाँ जी, हाँ जी। अभी तक दिया नहीं गया? नहीं जी, 6,000 रुपया महीने का सूद है इसका। देखा आपने, रो रहा है ये बुजुर्ग और आप कहते हैं आप मुसलमान हैं। तो आपके मजहब पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? चलो IMF से तो सूद देना मजबूरी है क्योंकि आपको उससे पैसे लेने हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को एक ही देश में पड़ोसी वाला दे रहा है, वो उससे 6,000 रुपए पर महीने 30,000 पर सूद वसूल कर रहा है। फिर काय बात के मुसलमान बे, फिर ये सब ना बनाया करो, फिर तो सवाल उठेंगे आपके मजहब पर कि जब आप बोलने आओगे तो असली तो सबसे बेस्ट हैं, दूसरे वाले झूठे हैं, उसको नीचा दिखाओगे दूसरे धर्म वालों को, वो तो पेशाब पीने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं? नहीं जी हम तो सबसे बेहतर हैं। अच्छा 6,000 रुपए पर महीने सूद ले रहे हैं 30,000 देकर, जबकि आपके यहां तो सूद हराम है। झूठ बोलते हैं, आपके यहां तो झूठ बोलना मना किया गया। बेईमानी करते हैं, आपके यहां तो झूठ बेईमानी करना मना किया गया। लालची हैं आप, लालच करना तो मना किया गया। तो फिर क्या बात के मुसलमान बे, फिर जो हो रहा है वो सही हो रहा है ना तुम्हारे साथ। ये है दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड। जाके ऊंट का पेशाब पी ले भाई तू, वो दूसरा वाला जो था, भला हो जाएगा तेरा कुछ। जा 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 जा, वैसे पीता ही होगा तू, मुझे पता है पीता हो।
देखिए कुल जमा बात यह है, सब घुमा फिरा के ले आई ये नफरत, और ये नफरत शुरू से भरी जाती है, घर में भरी जाती है, माँ बाप के द्वारा भरी जाती है, मुल्लाओं के द्वारा भरी जाती है, आस पड़ोस के द्वारा भरी जाती है। और सबसे बड़ी बात, अभी पिछले ही साल की रिपोर्ट थी, इतना सब कुछ हो रहा है कि नफरत मत करो, नफरत मत करो, लेकिन अब की पिछले ही साल की रिपोर्ट थी आपके ही न्यूज़पेपर की दिखा रहा हूं मैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ कंटेंट को आपके टेक्स्ट बुक्स में बढ़ा दिया गया। यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में नॉन मुस्लिम के खिलाफ नफरत को बढ़ा दिया गया और कंटेंट डाला गया कि और नफरत बढ़ाओ और नफरत बढ़ाओ। कहां ठीक करोगे सर? पाकिस्तान को ठीक करने का एक ही उपाय है, पाकिस्तान पूरी तरह से मिटा दिया जाए और फिर नए से शुरुआत हो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी इतना सड़ चुके हैं दिमागी तौर पर, इतना सड़ चुके हैं, इतने नफरती हो चुके हैं, वो चीज अब ठीक नहीं की जा सकती, वो स्क्रैप में जाएगी। पूरा पाकिस्तान स्क्रैप होगा, फिर नए सिरे से बनेगा, तभी हो सकता है कुछ। वरना आपकी कौम एक ऐसी कैंसर वाली कौम बन गई है जो 4th स्टेज क्या 5th 6th में आ गए, बस मरने वाले हो, कोई इलाज नहीं इसका। आपने उस बंदे की भाषा सुना, पेशाब पीने वाले हम उनके घर का बना नहीं खाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप ऐसे जमाने में रहते हैं और आप ऐसी बातें करते हैं वहां पर। क्या कहें भाई, 42-43 साल मेरी उम्र होगी, आज तक मैंने किसी को पेशाब पीते हुए नहीं देखा। एक बार हुआ था कुछ, वो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने कुछ किया था शायद। इंडिविजुअल का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको हमारे धर्म पर ले आते हो कि इनके तो धर्म में ही है। दिक्कत यही है। खैर, आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ठोको ताली। अच्छा, तो मतलब कि ये हिंदू धर्म में नहीं है ये जो है पेशाब पीना, क्योंकि ये हम पहले भी सुना हुआ है कि हिंदू धर्म में नहीं है, लेकिन जो है वो अगर कोई अपनी मर्जी से पीता है तो उसको रोक भी तो कोई नहीं सकता ना। अगर कोई मुस्लिम जो पीता है तो उसको हम भी नहीं रोकेंगे, उसकी अपनी मर्जी, पिए जाके। तो लेकिन जो किया ना हाँ बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। और बाकी रही बात कैमल के जो शराब पीने की बात है, तो वो उसकी हदीस वाकई है एक जगह पे, और उसी किताब में दूसरी एक और हदीस भी है, 2 हदीसें हैं एक जैसी। एक में जो है वो, क्योंकि कई मुसलमान हमारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इन चीज़ों के बारे में, कि 2 जगह जब हदीस आ जाती है तो फिर उसमें शक पड़ जाता है। तो जब शक पड़ता है तो फिर उसको सही हदीस नहीं माना जाता, बेशक वो सही है। तो सही बुखारी में ही 2 जगह पे हदीस है। एक तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कुछ लोग, मुझे ज़हन में ज़्यादा नहीं है, तो वो एक किस्म के उनके अंदर अधर्म था, वो अधर्मी लोग थे। मतलब मुंह से जाहिर कर रहे थे कि हम आपके जो हैं बड़े जो हैं वो आपके मानने वाले हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन अंदर से वो आए शैतानी वलवला लेके कि हम जो है वो यहाँ पे इनको कत्ल करेंगे सबको। तो वो मतलब कि उनके अंदर कुछ अधर्मी चीज़ें चल रही थी। तो उनको जो है वो ये कहा कि जाओ जाके उन्होंने कहा कि हम जब से आए हैं हमारा पेट जो है फूल गया है, तो उसका कोई इलाज बताएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जाओ बाहर ना, इस जगह से बाहर ऊँटनियाँ बधी हुई हैं सदके की, तो वो जाके वहाँ पे जाके दूध और पेशाब पियो, ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने वैसा किया और पेशाब पिया और जो है वो सहाबा को कत्ल किया और ऊँट लेके चले गए, तो चोरी करके, मतलब वो धर्मी थे। तो लेकिन दूसरी जगह पे यही ऐसी ही हदीस एक और है, उसी बुक में है। तो वहाँ पे ये था कि वैसे ही आते हैं और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें दूध की ज़रूरत है, हमारे पेट फर गए हैं और बड़े हो गए हैं, तो हमने इलाज करना है अपना। तो उन्होंने कहा कि उस जगह पे ऊँटनियाँ बांधी हुई हैं, ऊँट हैं, तो आप जाओ जाके वहाँ पे जो है वो दूध पियो जाके, खाली दूध का जिक्र है वहाँ पे। तो फिर उन्होंने जाके वहाँ पे सहाबा को, जो मतलब कि वहाँ पे रखवाले थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, जो रखवाली कर रहे थे, उनको जो है वो शहीद किया वहाँ पे, और जो है ऊँट जो है उनका दूध भी पिया और पेशाब भी वहाँ पे पिया। तो उसके बाद ऊँट लेके चले गए, लेकिन बाद में उनको पकड़ के जो है सजा दी गई थी, क़िसास लिया गया था। तो ये 2 जगह पे आता है, एक में पेशाब था, एक में नहीं था लिखा हुआ। तो जो है वो ये शक में चीज़ आती है, तो इसलिए इसको जो है वो मानना ना मानना जो है बंदे के अपने ऊपर है, नहीं मानेगा तो भी कुछ नहीं है। तो इसमें मतलब कि कोई बहस हो नहीं सकती, कोई एक हदीस को पकड़ के बैठ जाएगा, कोई दूसरे हदीस को पकड़ के बैठ जाएगा, तो फिर वो आपस में एतराज़ होगा, इसलिए वो हदीस ख़त्म छोड़ देनी चाहिए, उस पे कोई तज़किरा नहीं होता इस्लाम में।
तो वो ज़रूरी नहीं होता कि हदीस जो है ऑथेंटिक है। बेशक वो दोनों ऑथेंटिक हैं, लेकिन दोनों का मुख्तलिफ है। तो फिर वहाँ पे एतराज़ आ जाता है, उसको मतन मेरे ख़्याल में कहते हैं, उस मतन में जो है एतराज़ आ जाता है, तो फिर वो ख़त्म हो जाती है हदीस, उस पे कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता किसी दूसरे पे। तो इसलिए ये है कि वो हदीस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि माने, लेकिन हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं, ज़्यादातर सुन्नी भी, वो उस चीज़ को बिलीव करते हैं। कुछ कहते हैं कि मेडिसिन के तौर पे जो है वो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के तौर पे बताया गया था। कुछ ये कहते हैं, कुछ जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते, और कुछ जो है वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं पेशाब को। और एक और जगह पे ये है कि पालतू जानवर का पेशाब जो है वो नापाक नहीं होता, मतलब कि वहाँ पे अगर वो कपड़ों पे लग जाता है तो आपकी नमाज हो जाती है। पालतू जानवर जो होता है, मतलब कि जो हलाल जानवर और पालतू जानवर होता है, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ऊँट हो गया, तो इस तरह के जो जानवर होते हैं ना, उनका पेशाब जो है वो नापाक नहीं होता। उसमें अगर कपड़ों पे लग जाता है तो भी नमाज हो जाती है आपकी। तो वरना अगर किसी और का पेशाब लग जाता है तो हम जब तक वो धोएँगे नहीं या दूसरे कपड़े नहीं पहनेंगे, गुस्ल नहीं करेंगे, तब तक हम पाक नहीं हो सकते उस वक़्त तक। लेकिन जो पालतू जानवर हैं वो नापाक नहीं होते, और वो इस वजह से साबित होता है कि मेडिसिन में यूज़ हो भी सकता है। तो अगर गाय का भी अगर पेशाब मेडिसिन में यूज़ करता है कोई, तो ज़ाहिर है, जितने मैंने देखे हैं इंडियन, जितने भी मैंने देखे हैं, काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं जो कि पीते हैं, लेकिन वो यही बात कहते हैं कि हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं इसको, हमें कोई बीमारी नहीं लगती। तो वो एज़ अ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनका अपना अमल है। किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम क्यों कर रहे हो ये। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये एक किस्म का समझ लें कि आपने करना है, करें, नहीं करना तो आप ना करें। लेकिन आप किसी दूसरे को जो है वो ये नहीं कह सकते, अगर उसके वो करना चाहता है मेडिसिन के तौर पे यूज़ करने, अब कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि मेडिसिन में यूज़ करते हैं जो कि हराम है चीज़ें। हमारे मज़हब में हराम है, लेकिन मेडिसिन में यूज़ होती हैं वो चीज़ें, और हम पीते भी हैं। शराब तक जो है वो मेडिसिन में यूज़ होती है और हम पीते हैं। तो वो वैसे तो हराम है, लेकिन ये भी है एक जगह पे कि जब अगर आपने जान बचानी है और उसके अलावा आपकी जान नहीं बच सकती, अगर आपकी बीमारी नहीं ठीक हो सकती किसी हराम चीज़ को, तो एज़ अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं हम। तो उस वक़्त भी कर सकते हैं जब जान बचानी हो, तो हराम गोश्त या हराम खाना भी खा सकते हैं, अगर जान बचानी है, क्योंकि जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज़ से। तो एज़ अ मेडिसिन जो है वो यूज़ की जा सकती है। तो जो लोग करते हैं तो वो ठीक है, करें, कोई भी इतराज़ नहीं है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, वो उनका अपना अपनी-अपनी मर्ज़ी है। हाँ, लेकिन ये है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, और इस तरह की बातें जो है, नफ़रत अंगेज़ जो मवाद है, उसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। प्यार और मोहब्बत और अमन से इंसान को रहना चाहिए। कोई भी धर्म है वो सबसे पहले इंसानियत का दर्स देता है। इंसानियत के बाद जाके तो फिर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। जो मज़हबी प्रैक्टिस है, कोई भी हो, कोई भी धार्मिक प्रैक्टिस है, वो अपने तक महदूद रखें। दूसरे लोगों के ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान के अपने-अपने अमाल जो हैं, उसका हिसाब उसने खुद देना है। किसी ने किसी की जगह पे कोई भी जवाबदेही नहीं है। लिहाज़ा अगर आपने किसी के साथ चलना है, तो आप कोशिश करें कि आप उसके साथ अच्छाई करें। बजाए इसके कि आप नफ़रत भरा मवाद जो है वो लेकर फैलाएँ आगे कि आप फलाँ हो। किसी को हकीर समझने वाला जो होता है वो खुद हकीर होता है। ये इंसानियत की तौहीन होती है जो दूसरों को हकीर समझा जाए कि मैं बेहतर हूँ और वो मुझसे बेहतर नहीं है, वो ये हरकतें करता है, मैं ऐसा करता हूँ। भाई, हो सकता है कि उसकी नज़र में जो तुम काम करते हो वो जायज़ ना हो। उसके धर्म के लिहाज से वो सरासर गलत हो। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। लिहाज़ा धार्मिक जितने भी जज़्बात और एहसासात हैं, इनका एहतराम करना चाहिए और किसी को भी हिट नहीं करना चाहिए इसमें। कोई जो कुछ भी कर रहा है वो उसके अपने कर्म है, वो जाने और उसका काम जाने। आप कोई उसके कोई ठेकेदार नहीं है, आप अपनी ज़ात तक महदूद रहें। अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप ना रहें, लेकिन ये है कि कम से कम उसको हकीर ना समझें और अपने आप को बेहतर ना समझें। बिल्कुल, वो फ़ॉलो कर रहा है तो करता रहे, क्योंकि वो अगर फ़ॉलो कर रहा है तो उसको बेहतर समझ रहा है। हाँ, और तो ये हम अगर इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, हम बेहतर समझ रहे हैं, तो इसलिए फ़ॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हर कोई जिसको फ़ॉलो कर रहा है वो उसको बेहतर समझ रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए जो है थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, और पाकिस्तानी अगर मेंटालिटी की बात की जाए, आलोक सर ने जो बात की है बिल्कुल सही की है। नफ़रत और नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है इन लोगों के माइंड में कि एक माइंडसेट इस तरह का हो गया कि इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता। इसको चेंज नहीं किया तालीमी निज़ाम से जा चेंज हो सकता। सकता है, इसका जो तालीम हल अगर है ना, ठीक करें। बिल्कुल। और एक हाँ। और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो इन्होंने कहा कि खाना इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं, लेकिन उनके बने बनाए खाना नहीं खा सकते। तो मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि मना जो किया गया है ना, वो ये किया गया है कि जो है वो अपना एक जो गोश्त है, मतलब अगर मुर्गी है उसको ज़िबा करके खाना है, गोश्त खाना है आपने,
तो वो सिर्फ जो है वो अल्लाह का नाम लेके जो है वो हलाल होती है गोश्त। तो वो अगर हलाल कोई अगर गैर मुस्लिम भी बना रहा है तो वो आपके लिए तो हलाल ही है गोश्त। तो इसमें ये नहीं होता कि वो हराम हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ, अगर वो हलाल गोश्त नहीं है, तब वो अगर मुस्लिम भी पकाए, तब भी खाना जायज़ नहीं है। तो तब ये हराम ही है, तब भी वो हराम है। वो उस जुमरे में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोच का महवर जो है ना वो चेंज करने की कोशिश कर रहे थे जो है ज़ुहैब भाई, वो इस चीज़ को मेंशन कर रहे थे कि लोगों की मेंटालिटी जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो। वो एक माइंड सेट का जो लेवल बन चुका है ना, उससे थोड़ा नीचे आके सोचें उस चीज़ को थोड़ा बहुत कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम किन चीज़ों में पड़ गए हैं। वो उनके साथ दूसरे भाई थे इनके आबद जो है वो उनके साथ रहते हैं। वो जो है वो बात वो भी ठीक कर रहे थे कहीं ना कहीं। वो भी लोगों को सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके थ्रू अवाम बनकर, ठीक है, एज अ एंकर नहीं, क्योंकि एक एंकर सवाल कर रहा होता है तो डिफरेंट वे में लगता है, लेकिन वो अवाम की तरह उनके साथ मिले थे और जब भी कोई बात आती थी उसके आगे वो काउंटर करते थे। एक लड़का स्टार्टिंग में आया, वो कहता है दुबई में रहता हूँ, ये सिस्टम वहाँ पे कानून अच्छा है। एट द एंड जब बात इस चीज़ पे आती है, इस फोकस पे आती है कि यार रिलीजन्स को लेकर और खाने पीने को, साथ रहने को लेकर, वो भाईचारे वाला माहौल जो है, वो कहीं न कहीं इंसानियत को प्रेफ़र करना, वो लोग जो हैं वो करते हैं। इंडियंस को मैंने देखा है, मैं तो खुद वो एक्सपीरियंस करके आया हूँ, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी कहीं न कहीं इस चीज़ से कतराते हैं। क्यों? हमारा माइंडसेट जो है, बेसिक जो है, वो गलत चीज़ों पे कर दिया गया है। हालाँकि तालीम ठीक है, मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा एज़ अ मुस्लिम, ठीक है। मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ उस माशरे को जहाँ पे मौलवी मुल्ला बैठकर जो है मिंबर पे लोगों को बजाय इसके कि इस्लाम की तबलीग प्रॉपर वे में बेसिक चीज़ों का बताना कि उनमें इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ की लैक है वो बताए कुरान और हदीस के मुताबिक जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, उसके मुताबिक। वो अपने तरीके से इस्लाम को क्रिएट करते हैं और अपने हिसाब से सोचकर अगले बंदे को बताते हैं, ठीक है। वो हदीस बताएँगे, वो चीज़ें बताएँगे जो कहीं है ही नहीं है। कहानियाँ सुनाएँगे और लोगों का माइंडसेट उस तरह बन गया है। और सिंपल वे में अगर कुरान में लिखा हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, बिहाइंड स्टोरी क्या है, जो मॉरल क्या है उस चीज़ का, वो नहीं बताएँगे कि हदीस क्यों आई, किस वजह से आई, इसका मॉरल क्या है। वो बता दें तो मेरे ख्याल में अगले बंदे के माइंडसेट में क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये रीज़न हो, ये वजह हो तो ये हो सकता है, ठीक है। इन अ सिंपल वे उनको बताया जाता है काफ़िर है, उससे नफ़रत करनी है, काफ़िर है, उसे मार देना है। तो भाई फिर वो जो नीचे तबका बैठा होगा, जो कम पढ़ा लिखा है, उसके ज़हन में तो वही फैक्ट आएगा, वो उसी लेवल तक जा पाएगा। आपने उसकी सोच को वसी किया ही नहीं है, खोला ही नहीं है, ठीक है? उसे बताया ही नहीं है कि भाई ये नहीं, ये वजह थी और ये रीज़न है, तो उसको पता तो चले, वो सिंपल कुलिये पे चल रहा है। तो जब कहीं स्ट्रीट में आप घूमेंगे, आप इंटरव्यू करेंगे, पूछेंगे तो वही माइंडसेट आगे ट्रांसफ़र हुआ है नस्लों में। तो वही चीज़ आपको फिर सुनने को मिलेगी, फिर वो डायरेक्टली बोलेंगे नहीं जी, हिंदू हैं, वो जी, ये है वो। अच्छा, मसला आ जाके हिंदू से ही है। सिख, ईसाई, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, ठीक है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। बाहर जाएंगे, उन्हीं के नीचे नौकरी कर रहे होंगे, उनके ही खाना खा रहे होंगे, उनसे नहीं पूछेंगे भाई आपने ये पोर्क तो नहीं बनाया, हाँ, ठीक है, या इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं। वो आधे से ज्यादा खानों में जो है अल्कोहल यूज करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट वे में। तो इनको वहां पे फैक्ट्री पता, वहां पे खाने का पड़ा होगा, वहां पे उनके यहाँ काम कर लेंगे, दिहाड़ियां लगा लेंगे। एक मंदिर में काम करने वाला बंदा जो है पाकिस्तानी, वो कह रहा है क्लीनिंग में, हो सकता है वो पाकिस्तान आए तो उसको जनाब तरपड़ फेरे जाए कि जनाब तुम उधर काम कर रहे हो, हम तो मंदिर में जाते नहीं, तुम तो वहां पे सफाइयां कर रहे हो। ये तो हिंदू की तो बात ही अलग है ना। इस कौम की सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि ये अपने आप से भी देखें, अगर इनकी नफरत तो वो वहां तक बढ़ चुकी है कि ये वहाबी है, ये सुन्नी है, ये शिया है, इसके साथ खाना खाना जायज नहीं है, अगर ये बनाए तो खाना जायज नहीं है, अगर ये कोई जो भी उसका सिस्टम होती है उस हिसाब से खाना बनाए तो तुमने तो वहाबियों के घर से खाना खा लिया, तुमने शियों के घर से खाना खा लिया, ये चीजें भी हैं। और फिर उसके बाद जात पात और खानदानों के भी सिलसिले आ जाते हैं जी कि फलां जो बंदा है उसके घर पे तो जाके तो खाना नहीं खाना चाहिए, हम तो बड़े लोग हैं। ये हर खाना चीज तो दूर की बात, यहाँ पे अगर किसी शिया के पीछे या वाबी के पीछे नमाज जमात के साथ पढ़ लें तब भी ये है ताने मिलते हैं, ओ तू वाबियों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ के है। बड़ी अजीब। मेरा दोस्त जो है वो नहीं, जुम्मा मैं दूसरी मस्जिद में पढ़ता हूँ, मैं तो हमेशा उधर ही जाता हूँ। वो दूसरी मस्जिद में था, वहाँ पे लोग उनको कहते हैं वहाबी है जी। और मेरा दोस्त वहाँ पे पढ़ता, तो किसी को पूछा कि कहाँ पे पढ़ते हो, तो उसने कहा मैं तो फलां मस्जिद में। वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ते हो? तो 2 मिनट उसने सलाम ऐसे लिया और निकल गया है। मतलब उसने उसकी तरफ देखना या बात करना गवारा नहीं समझा कि यार ये मतलब
उसके हिसाब से दीन इस्लाम से खारिज हो गया, खुद ही ठेकेदार बने हुए हैं। भाई मैं कौन होता हूँ किसी को क्रिटिसाइज करने वाला? मैं नहीं करूंगा। कुरान और हदीस में बाहर कोई बात करेगा और मुझे समझाने की कोशिश करेगा, गाइड करने की कोशिश करेगा, अगर वो ठीक होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, भले वो किसी भी फिरके से हो। हाँ, अगर वो गलत गाइड करेगा, मैं फिरका नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ उसकी बात, सुन रहा हूँ उसकी बात कि हाँ बात ठीक कर रहा है, वो कुरान और हदीस के मुताबिक है, ठीक है। अगर वो उसमें है तो ठीक है, ओके है भाई, मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगर नहीं है तो मैं उसकी बात को डिसएग्री करूंगा, उसकी उस चीज को नहीं कि यार वो वहाबी है, वो फलां से ताल्लुक रखता है, उस फिरके को नहीं देखूंगा मैं। तो कहीं ना कहीं लोग उस फिरके को पहले देखते हैं कि यार ये सुन्नी है, ये बात भले वो खराब भी कर रहा हो, बात भले वो गलती कर रहा हो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर सेलिब्रेशन किस चीज की करते हैं? तो मैं बड़ा डीपली जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं सकता, चीजें जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मुल्ला लोगों ने, तालीम ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। और वैसे भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आजकल हर मस्जिद में जो है ना, जुम्मे के खिताब में अब हिंदू हिंदू नहीं होता, अब गैर मुस्लिम नहीं होता, अब सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का नाम होता है। जिस जगह में भी मैंने देखा है, जहां पे भी मैंने देखा है, अब बस ये एक नाम पूरे पाकिस्तान में गुजरा। हालांकि इंडिया के भी मस्जिदों में भी हो रहा है, इंडिया के जो खुतबे होते हैं ना, उनमें भी यही चीज, हाँ बिल्कुल इंडिया में भी है। और इंडियन लोग भी सुनते हैं। वो अगर कोई मुस्लिम है तो वो जरूर उनको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में सारा पता होगा कि उन्होंने ये फिरके वारियत जो है उस चीज को जो है वो ज्यादा फरोग नहीं दिया। तो जो भी फिरके की जो गलत बात है उसको पकड़ के जो है वो रगड़ा है। तो वो हर जो मुस्लिम है ना, अब मस्जिद में जो है वो जुमे के टाइम, क्योंकि पिछले जुमे में हमारी मस्जिद में भी वो उसी की जिक्र हो रहा था, इनकी ऊपर वाली मस्जिद में भी यही हो रहा था। तो मतलब कहने का है कि हर जगह जहां पे भी जाओ, बयान में जो है वो अब उसको रगड़ा जाता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। अब गैर मुस्लिम का तो जिक्र ही नहीं होता ना, तो इसलिए अब उन्होंने जगह ले ली है। लेकिन ये है कि हालांकि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मुझे ठीक लगता है और मैं उसी को ही फॉलो करता हूँ। बिल्कुल जी, और जो बंदा फैक्ट पे बात करेगा। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम जो है वो कहीं ना कहीं सुधरी हुई भी है, मैं ये भी कहूँगा। हम तीन बैठे हुए हैं, कहीं इंटरव्यू होगा, कहीं मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाते हैं, ऑन स्ट्रीट कोई भी पूछ लेता है। तो मेरे ख्याल में हम वो चीज़ों पे बात करेंगे जो फैक्ट है, ठीक है, और उसको पॉजिटिव वे में पेश करेंगे, ताकि सुनने वाले अगर 10 बंदे भी सुन रहे हैं, उनमें से 5 बंदों का ज़हन कम से कम सोचने पे तो मजबूर हो कि यार ये चीज़ गलत है और इस चीज़ को सही कैसे करना है, हम में क्या खामी है। हम अपने आप को तो आईने में रखते नहीं है और दूसरे के गिरबान पे हाथ एकदम से डाल देते हैं। यही हमारी जो है वो गलती है बहुत बड़ी। और अगर हम अपने बारे में सोचें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में माशरा सुधरेगा और माशरे से फिर ये पाकिस्तान जो है, पूरी कंट्री जो है कहीं ना कहीं सुधर सकती है, कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी आ सकती है। तो बहरहाल इन्होंने लोगों से वार्तालाप की है और बातचीत भी अच्छी लगी, और लोग सर ने भी ऊपर उसके ऊपर डिबेट की, उनको भी गुस्सा था और उनका बनता था, और उन्होंने भी काउंटर अच्छा किया। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।